नमस्कार। एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज मैक। दोस्तों 41 बिल्डिंगों की हमने लगातार कवरेज किए हैं और लगातार दर्शकों को दिखाया हमने, फिर भी उनको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। अमित चौधरी एक उनके लिए मसीहा बन के आए और वो आके उनके लिए एक आजाद मैदानों में एक आंदोलन किया। आंदोलन करके लोगों को जुड़े, उनके साथ रहे और उनके साथ रह उनकी तकलीफ जाने। हमने उनसे आज चर्चा की, अमित चौधरी से, तो उनसे मिले तो हमने बात किया, तो उन्होंने बताया है कि हम पेपर वर्क को लेके हम काफी स्ट्रॉन्ग है और हम कलम की ताकत से काम करने वाले इंसान। तो हम हमारी कलम की ताकत से इनको पुनर्वसन का जो फंडामेंटल है वो हम इनके लिए करके रहेंगे और इनको हम आगे तक सपोर्ट करेंगे। उन्होंने काफी कुछ कहा वीडियो में, आगे देखिए। फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं, अभी लोगों को एक राहत मिलने का कहीं ना कहीं से चांस मिल रहा है कि उनका घर के बदले घर मिल जाए। फिलहाल के लिए हमने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने बोला कि जो 41 बिल्डिंगों के अंदर 47 बिल्डिंग थी, तो उसमें जो 3 बिल्डिंगें बची है, उन्होंने बोला कि हमने तहसीलदार से बात की है कि बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं हुई। आगे वीडियो में देखिए, उन्होंने वो बताया। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं कि लोगों के लिए खुशी कहीं ना कहीं से उनको एक बोलते ना मसीहा, कुदरत कहीं ना कहीं से किसी को भेजते हैं, तो उनके लिए अमित चौधरी एक मसीहा बन के आए। और हमारी तो विनती यही है कि लोगों को घर के बदले घर मिल जाए, उनका पुनर्वसन हो जाए। पार्टियां, हर पार्टी अपना अपना दाव पे चूज कर रही है और अब तो सब पार्टियां सामने आई गई है, काम भी कर रही है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कौन अपना शहर लेके जाता है, कौन नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अमित जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं जो 41 बिल्डिंग आचार्य विजय लक्ष्मी नगर में टूटी है उसके पुनर्वसन से, क्या उसमें प्रोग्रेस? देखिए, हमने जो 12 तारीख को जो हमारी मांगे जो था घर के बदले घर, तो वहाँ पे 12 तारीख को मांगे पूरी की गई। मुझे अनिल पवार कमिश्नर जी के पास भेजे, मैं गया था। वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिला नगर पालिका से, जो राज्य सरकार को हमने भी दिया है, पुनर्वास की व्यवस्था इन लोगों को होना चाहिए। तो हमने वही पत्र का फिर आधार बनाया और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था, जो रिहैब, और ये वास्तविक बात है, जो पुनर्वास का व्यवस्था एक ही आदमी कर सकता है और राज्य सरकार ही कर सकता है, क्योंकि जमीन आवंटन करना, फंड उस पर देना, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये सभी फाइल लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को भी और केंद्र सरकार को भी हम भेज रहे हैं, जो जल्द से जल्द 30 दिन में इसका जल्द से जल्द हमें जवाब दे, फंड और जगह कहाँ पे व्यवस्था आप करके दे रहे हैं। महानगर पालिका ने आपके हिसाब से मंत्रालय में ये प्रस्ताव भेजा है, लेकिन महानगर पालिका जो लोग अभी तक प्रभावित है उनको सर्टिफिकेट तक जारी नहीं कर रही, और जो सर्टिफिकेट जारी किए वो भी इनकम्प्लीट है। देखिए, सर्टिफिकेट जो है सो हमने खुद, हमारे से जो लोग संपर्क में है, मैंने सभी को मना किया है। जिस तरह से महानगर पालिका ने इस पत्र में ये जिक्र किया है, जो पुनर्वास की व्यवस्था, हम समझते हैं जो इन्होंने वो सीधा सीधा कहा नगर पालिका हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो हमने नगर पालिका को मांग हम आगे भी रख रहे हैं, जो ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट में आप ये जिक्र कीजिए, जो पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए हमने राज्य सरकार को पत्र दिया है। तो इससे क्या होगा, जो वहां के जो रहवासी हैं, जो ये प्रमाण पत्र ले रहे हैं, उनको एक आशा की किरण जग जाएगी, जो मुझे कभी ना कभी राज्य सरकार देगी। पहला। दूसरा नंबर, हम जो काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट राज्य सरकार के पास जाकर के कर रहे हैं। हमारा ये कोशिश है, जो हमने पत्र में लिखा है, 30 दिन में यदि आपने हमारी मांगे नहीं पूरी किया तो फिर हम 30 दिन के बाद हम रेल आंदोलन और सड़क आंदोलन करने जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आपकी बात सुन रही है? सिटिंग एमएलए जिनको चुनकर भेजा और उन्होंने, लोगों ने खुद, आज जनता बोल भी रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने हमें गिरा दिया। तो सिटिंग एमएलए गए, सिटिंग एमपी गए, वहां उनको जिस तरह से भंडारे में 1 मिनट में मुलाकात हुई और चले गए, उन्होंने निवेदन दिया, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी सरकार सुनेगी? देखिए, सबसे पहला चीज तो एक बात जान लीजिए, जो आमदार का क्यों नहीं सुना और उसका क्यों नहीं, हम जनता हैं, और जनता की जब आवाज उठती है ना,
तो सरकार की भी पैंट गीली हो जाती है। सरकार हमने बनाया है। सरकार से जो हमारी मांग है, सरकार कोई मुझे मेहरबानी नहीं कर रहे। हम टैक्स पेयर है, हमारा अधिकार है। यदि हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम अधिकार छीनेंगे और सरकार को ये दिखा देंगे जो एक प्रजा क्या कर सकती है। नहीं, वो बात ठीक है, आपने जो कहा आपकी बात, लेकिन मेरा जो सवाल पूछने का मुख्य मुद्दा ये है कि आपकी मांग अगर सरकार मांगती है और अपने ही पार्टी के सिटिंग एमएलए की बात नहीं सुनती, तब कहीं ना कहीं अगर आगे जाकर वो लोगों को राहत दे भी दे तो वो श्रेय आपका हो जाएगा। तो कोई भी सरकार ये क्यों चाहेगी कि काम वो करे और श्रेय कोई और करे? देखिए, जब नियत यदि काम करने का है जनता के लिए, तो फिर ये नहीं देखी जाती है जो सरकार में कौन है और मांग करने वाला कौन है। नियत सही रहना चाहिए। दूसरी नंबर, मांगने वाला कौन है वो भी देखा जाता है। तो मांगने वाला यहाँ लोक राज्यम है, लोकतांत्रिक लोक राज्यम। ये लोक की आवाज है, लोक की राज्य। आपने अपने उसमें सर्वे नंबर 152 के 33 और 34 के बारे में मेंशन किया कि वहां पर रिलोकेट किया जाए, उनको वहां जमीन आवंटित की जाए। लेकिन जो वस्तुस्थिति ऐसा है कि 33 और 34 पर 2022 में तलाठी ने एक रिपोर्ट बनाया था। उसमें तलाठी ने कहा था 33 और 34 सर्वे नंबर पर 8 इलीगल बिल्डिंग खड़ी है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। तो वो बिल्डिंगों में से अभी आधी बिल्डिंग, लगभग 4 बिल्डिंग टूट चुकी है, 3-4 बिल्डिंग अभी बची है। तो सवाल वापस वही है कि जब महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में वो नहीं था, वो शासकीय जमीन थी, ना ही सर्वे नंबर 33 और 34 को तोड़े जाने का आदेश था। कोर्ट का आदेश 22 से 32 का था। तो ऐसे में उनको क्यों तोड़ा गया? और जो बाकी बची है उस पर महसूल है। जो तोड़ा गया वो तो टूट गया, चलो जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जब जानकारी हुई, महानगर पालिका खुद से पीछे हट गई और अब महसूल डिपार्टमेंट, तहसील कार्यालय ने वहां नोटिस बजाया कि इसको तोड़ा जाएगा। तहसील को ये क्या जरूरत आई? कौन ऐसी ताकत है जो इसको पीछे लगाए, इसको तोड़वा नहीं? देखिए, अब ताकत कौन है कौन नहीं है, हमसे ज्यादा बेहतरीन आप मीडिया चलाते हैं, आप उस सभी के पास जाते हैं और हमसे ज्यादा लोग को भी आप पहचानते हैं। तो ताकत कहाँ से है कहाँ से नहीं, रह गई सवाल उसको रोकने की। तो देखिए, जो अवैध तो है ही, लैंड है गवर्नमेंट का। यदि कलेक्टर चाहे या राज्य सरकार चाहे तो कभी भी वहां से छीन सकती है, यदि उनको उस लैंड जरूरत है तो। दूसरी नंबर, हमारे पास ये नोटिस के बारे में आया था, वहां के लोग आए थे, हम गए थे, तहसील में मिले थे, डायरेक्ट तहसीलदार महोदय से मेरी बातचीत भी हुई, हमने तथ्य भी रखा। उन्होंने मुझे बोला भी जो हम आपको खबर करेंगे, ऐसा कुछ भी रहेगा तो खाली मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिएगा लिख करके। तो हम उनको बोले जो 2-4 दिन हम इसी पुनर्वास के फाइल में मंत्रालय पुटअप करना है, बिजी हूँ, फ्री से आता हूँ तो मैं आपको समझा भी दूंगा और लिखित में दूंगा भी। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा जो 3 बिल्डिंग को वहां पे तोड़ा जाए, पहली नंबर। दूसरी नंबर, पुनर्वास के लिए भी हमने राज्य सरकार से भी मांग किया है 33 और 34। 34 में 17 एकड़ है और 33 में 2 एकड़ है। लेकिन 17 एकड़ भी यदि सरकार आवंटित कर देती है पुनर्वास के नाम पर, तो उसमें ये 41 बिल्डिंग के सभी रहवासी को घर मिल जाएगा। तो बच गया ये 3 बिल्डिंग। तो ये 3 बिल्डिंग वैसे भी पुरानी बिल्डिंग है। इधर यदि कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है सरकार, बनाना शुरू कर देती है, तो भाई आप एक काम कीजिए, इधर हम खाली करके सेफ्टी के लिए तोड़ दीजिए, क्योंकि जगह तो आपने आवंटन किया है। तो अभी तो फिलहाल वो 3 बिल्डिंग नहीं टूटेगी। यदि टूटती भी है तो हम देखेंगे, हम जवाब देने जाएंगे तो बातचीत करेंगे। क्या लगता है निकट भविष्य में कितने समय में ये, अगर सरकार पुनर्वास के लिए हामी भर भी दे तो कितना समय लगेगा कि ये पुनर्वास हो जाए? देखिए, आप लोग एक बात जान लीजिए, पुनर्वास बोलना और शब्द और कागज पे काम करना ये प्रक्रिया है। पहला तो आपका पेपर वर्क, उससे जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ दस्तावेज आपको मंत्रालय में सबमिट करना है। फिर उस दस्तावेज के पीछे आपको लग करके आपको काम कराना है। जो भाई आप पुनर्वास का व्यवस्था के लिए हम सारे लाए हैं डॉक्यूमेंट्स, आप इस पे काम कीजिए। तो वक्त तो जाएगा ही, आप भी जानते हैं, क्योंकि सभी जगह पूरी सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये नहीं है जो नगर पालिका हो या कलेक्टर ही भ्रष्टाचार में, पूरी सिस्टम मतलब मंत्रालय तक का मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उस भ्रष्टाचार में घुस करके काम कराना
जब तक हम लग करके काम नहीं कराएंगे, यदि हम काम कराते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, तो मेरे हिसाब से कागज और फंड आते आते 6 महीना साल भर पकड़ लीजिए, ये सिर्फ प्रोसेस में। और उसके बाद तो आप भी जानते हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन, फिर कंप्लीट होना, पोजीशन देना, तो ये कुछ भी करेंगे तो वहां एक नई घर बनाना है। हम एक नई घर बनाने की मांग कर रहे हैं। 2 से 3 उदाहरण। एक उदाहरण, यहाँ हम बात करें तो यहाँ भी जीवित लोग हैं, जीवित लोग अपना कहीं पे भी बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन मरे हुए इंसान को 2 गज जमीन चाहिए। वैसे ही अंतर्गत सर्वधर्मी दफन भूमि का प्रोजेक्ट आज कई सालों से लटका पड़ा है। शासन की मंजूरी होने के बावजूद भी कुछ उसमें लिटिगेशन है और वो काम सरकार नहीं कर पाती। दूसरा, वैसे ही कोर्ट की बहुत ही एक छोटी बिल्डिंग है और अपर्याप्त है। जिस हिसाब से कोर्ट में मामले हैं काफी अपर्याप्त है। कई बार उसके सर्वे हुए, खुद माननीय हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश यहाँ आए, उसके बावजूद कोर्ट का भी कोई प्रोसीजर आगे बढ़ा नहीं। और तीसरा एक उदाहरण है जो हमारा पिछले जुलाई में उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ था, 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका 25 करोड़ फंड आ भी चुका है, उसके बावजूद एक ईंट का काम नहीं। तो ऐसे में यहाँ पुनर्वास कैसे संभव? देखिए, फंड तो आते हैं, रुकते भी हैं और लूटते भी हैं। पूरी सिस्टम मैंने क्या कहा कि हाईजेक करके रखा है। जनता का टैक्स के पैसा पे जो कब्जा करके बोलते हैं बैठना। आप न्याय व्यवस्था का बात कर रहे हैं, अब हम खुद बोल रहे हैं जो हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, ये भारत की न्याय व्यवस्था है कहाँ? ये ब्रिटिश की है। ये गरीबों की न्याय व्यवस्था है कहाँ? आपको लगता है ये गरीब हाईकोर्ट में अपना जो है सो केस जीत जाएगा? कभी नहीं। हाईकोर्ट या कानून, ये जो कब्जेदार हैं, अलग अलग भेष बना बना करके जो बैठे हैं, कोई व्हाइट सफेद कपड़ा में है, दिखाते हैं हम पे दाग नहीं लगा हुआ है, लेकिन पीछे यदि खंगालिएगा तो दाग ही दाग आपको दिखेगा। तो हमने एक ही लाइन में क्या बोला, जो हम भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमने सीधा सीधा बोला, आज तेरा बारी कल मेरा बारी। आज तुम हमको नचा लेगा, कहीं जनता कल मुझे ले आया, हमारी पार्टी को ले आया। भाजपा कितने साल, 30 साल हो गया सत्ता में आते आते, तब जाके आज देश पे राज किया। उसी तरह लोक राज्यम, जिस दिन लोग जग गया, देश का जनता जागरूक हो गया, देश के जनता को अपना अधिकार लेने का मालूम हो गया, उसी दिन पूरे भारत में लोक राज्यम का स्थापना हो जाएगा, एक एक भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगा। पहला और आखिरी कदम क्या है? पहला और आखिरी कदम, पहला तो हमारा बढ़ चुका है, अब हम आखिरी का इंतजार कर रहे हैं, जो कब जा करके ये फाइल पे साइन में कर रहा हूँ। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन जो आपने बोला, जो कई विषय आपके पास से मैं जो अभी सुना हूँ, ये फाइनल होने के बाद ऑटोमेटिक वो विषय आप हमारे पास ही लेके आने वाले हैं।